हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, जब हम बल लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो मैनी केसेस में ऐसा होता है जो बल लगाने का समय है वो बहुत कम होता है। जैसे हम हिट करते हैं, अ क्रिकेट प्लेयर हिट अ बॉल विद अ बैट। तो जब प्लेयर बैट के साथ बॉल को क्या करता है, हिट करता है, तो बल जब लगता है बॉल पर वो समय बहुत कम होता है। सेकेंडली, आप देख रहे हैं आयरन नेल को हम हैमर के साथ, हथौड़े के साथ हिट करते हैं, तो समय क्या है, बहुत कम है। एंड सेकेंडली, जो फोर्स है, बल है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिंग है, बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो बल को मापने के लिए, इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए हम यूज करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है यदि हम जो बल लगाते हैं उसका एवरेज फोर्स मेजर कर लेते हैं, मीन्स एवरेज फोर्स मान लेते हैं। एवरेज फोर्स को यदि हम औसत बल को वो कितने समय के लिए लगता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, औसत बल को कितने समय के लिए वो रहता है, उस बल का प्रभाव, तो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज नोन एज इम्पल्स। तो वो क्या है, इम्पल्स। आइए पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो स्टूडेंट्स, वेरिंग फोर्स है जो बल बदल रहा है और बहुत ही कम समय के लिए लग रहा है ऑन अ बॉडी, तो उसको सुविधाजनक उस बल के प्रभाव को मापने के लिए हमने न्यू कंसेप्ट इम्पल्स चूज किया है। मींस इम्पल्स क्या है? इम्पल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट इज डिफाइंड। कैसे हम इसको डिफाइंड करते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स। औसत बल है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, एट द टाइम कितने समय के लिए लग रहा है, फॉर विच द फोर्स एक्ट। इम्पल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। ये किसका प्रोडक्ट है? औसत बल का। एंड वो औसत बल कितने समय के लिए लग रहा है, मीन्स एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। औसत बल को यदि हम समय के साथ, उसका प्रभाव कितने समय के लिए रहता है उसके साथ यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट इम्पल्स। तो इससे क्या होता है, जो बल है उसको हम अच्छी तरह से, जो उसका प्रभाव है उसे हम मेजर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, मान लेते हैं अ फोर्स एफ, दिस इज अ बेरिंग फोर्स, बदल रहा बल किसी ऑब्जेक्ट पर हम लगा रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। F equal to dp over dt, change in momentum. Now F dt equal to dp वेक्टर। अब हम इंटीग्रेशन को यूज करने जा रहे हैं।
स्टूडेंट्स, व्हेन द टाइम इज 0 तो चेंज कितना होता है? t, 0 to t, f dt इक्वल टू इंटीग्रेशन। जब समय 0 था, मान लेते हैं उस समय मोमेंटम p1, जब समय t था उस समय मोमेंटम कितना था बॉडी का? p2 dp vector. Now right hand side becomes 0 to t f dt equal to, now this becomes p in mod p, p1 p2, so this becomes 0 to t f vector dt. Now this becomes p2 vector minus p1 vector. स्टूडेंट, जहां पर हमने इंटीग्रेशन को यूज किया है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक नियम होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर मैंने F को, जो बल है, फोर्स है, उसे बाहर नहीं निकाला। वाई? बिकॉज इन दिस केस F इज वेरिंग, ये फोर्स बदल रही है, सो दैट्स वाई ये इंटीग्रेशन के बीच में ही है, बाहर नहीं निकाली। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है इंटीग्रेशन F वेक्टर dt, ये क्या मेजर करता है, क्या मापता है? इम्पल्स को मापता है। इसे हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। I वेक्टर इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। स्टूडेंट, यदि ऐसा हो, जो हमने बल लगाया है ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑन अ बॉडी, औसत बल है, वो कांस्टेंट हो, F एवरेज, ये जो बल है ये यदि कांस्टेंट हो, तब क्या होगा? तो इम्पल्स मीन्स इंटीग्रेशन 0 to t F एवरेज dt इक्वल टू P2 माइनस P1। अब ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। मीन्स I वेक्टर इक्वल टू F एवरेज, नाउ इंटीग्रेशन 0 to t dt इक्वल टू P2 माइनस P1। अब dt का इंटीग्रेशन, दैट इज t, मीन्स F एवरेज इन मॉड t 0 to t इक्वल टू P2 माइनस P1। अब पहले t आ जाएगा माइनस 0, मीन्स I वेक्टर इक्वल टू F एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू P2 माइनस P1। तो यहाँ से हमारे पास इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है यदि हम एवरेज बल को, औसत बल को समय के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या है? इम्पल्स है। वो किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, जब तक बल का प्रभाव रहता है
जितने समय के लिए उसके इक्वल है। मीन्स इम्पल्स इक्वल टू औसत बल को हमने किसके साथ, समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट आइए इसका डिमेंशनल फार्मूला एज वेल एज यूनिट क्या होते हैं इम्पल्स के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इम्पल्स क्या है, दैट इज अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। बल को समय के साथ मल्टीप्लाई किया है। डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये समय है टी। तो डिमेंशनल फार्मूला इम्पल्स एम एल टी माइनस 1, ये है डिमेंशनल फार्मूला। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स क्या हैं, एसआई सिस्टम में बल के क्या होते हैं, न्यूटन, समय के सेकंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इन सीजीएस सिस्टम डाइन सेकंड और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये रहे यूनिट्स। एंड डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 1। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इम्पल्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।